वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम वही सेम एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। और इस एक्सरसाइज में टोटल आपके 14 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 कट है अकॉर्डिंग टू द न्यू स्लिप पैटर्न ऑफ द सीबीएसई बोर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 6 पर है, हम 1 to 5 का हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किया था। रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर आपको गिवन है 60 डिग्री। यहाँ पर आपको दो पार्ट सोल्व करने, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं, जो कि हमारा एंगल 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल रहेगी हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब होता है साइड्स एंड एंगल। द ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर इक्वल, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और रेडियस आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू आपको ब्रैकेट में गिवन है 3.14, तो आप उसी का यूज करेंगे, आप 22/7 नहीं रखेंगे। दूसरा केस हमारे पास आता है मेजर सेगमेंट। मेजर का मतलब होता है बड़ा। अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम एक कंडीशन कर सकते हैं कि हम एरिया ऑफ सर्कल में से, जैसे ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर इस तरीके से जो ये एरिया आ रहा है आपका एक ट्रायंगल के डाउनवर्ड में, ये एरिया तो क्या आपका माइनर सेगमेंट है। और हमें मेजर निकालना है, इससे ऊपर ऊपर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट काम क्या आपके पास एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। एरिया ऑफ सर्कल आपने फाइंड आउट किया पाई आर ए स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखी आपने 3.14, जिसको आप लिख सकते हैं 314 डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाई रेडियस रहेगी आपकी 15 मल्टीप्लाई 15, तो ये आपने कैंसिल आउट किया। 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 157, 3 3 ज़ा 9, 1413 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि आपका फॉर्मूला रहेगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रहेगी 60 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई 314/100 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। 61 जा 60, 66 जा 360। आफ्टर डेट 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 0 एज इट इज, 5 3 जा 15। 2 से इसको कैंसिल आउट किया, 157 की 3 की मल्टीप्लाई की 471 डिवाइड बाई 4, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपकी इक्विलेटरल है, तो फॉर्मूला रहेगा √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पर √3 की वैल्यू आपको रखने को कहा 1.73 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। डेसिमल का जब आप रिमूव करेंगे तो डेसिमल के लिए 1, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है तो 2 आ जाएंगी जीरोज। तो ये 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 173 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, डिवाइड बाई 4 4 ज़ा 16। दोनों की मल्टीप्लाई आई आपकी 157 डिवाइड बाई 16, 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनर निकालना था, माइनर होता है छोटा, तो सेक्टर में से ट्रायंगल को कर दो माइनस। ये था सेक्टर का, ये था ट्रायंगल का, 20.44। मेजर होता है बड़ा, बड़े का निकालना है, तो उसके लिए एरिया ऑफ सर्कल में से किसको माइनस करोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, तो आपके पास आंसर आया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 कट है। डायरेक्ट टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक स्क्वायर फील्ड गिवन है, जिसमें आपकी साइड रहेगी 15 मीटर। एक हॉर्स को एक पैक के साथ, यानी कि खूटा जो आप कह सकते हो नॉर्मल सिंपली, या फिर आप कह सकते हो एक कील के साथ एक कॉर्नर में बांध दिया जाता है 5 मीटर लॉन्ग रोप के साथ। तो इसने कहा है हाउ मच एरिया ही कैन ग्रेज, तो वो कितने एरिया में ग्रेज कर पाएगा। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ये स्क्वायर है, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल हैं। ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये भी 15 है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री ईच। तो यहाँ पर अब उसको एक कॉर्नर के साथ बांधा जाएगा, तो यहाँ पर आपका एंगल क्या बना, 90 डिग्री। अंडरस्टूड है क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि जब 90 डिग्री में हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो आपके 4 ही हिस्से बनेंगे, और वो क्या बनेगा आपका क्वाड्रेंट। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आपको 5 मीटर गिवन है, एंगल 90 डिग्री गिवन है। पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में गिवन है। थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, 90 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखेंगे 314/100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 91 जा 90, 94 जा 360, ये 4 को 2 2 जा 4, 157,
157 डिवाइडेड बाई 8 19.625 मीटर ए स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, अगर उसको हम 5 मीटर की जगह 10 मीटर लॉन्ग रॉप से बांध देते हैं तो कितने ज़्यादा एरिया को ग्रेज कर पाएगा। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आपको गिवन है 10 मीटर, एंगल आपको वही गिवन है 90 डिग्री, एरिया फाइंड आउट करेंगे थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन में बताया था, चाहे आप क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर रखे या 90/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90/360 वापिस से वही क्या आ रहा है आपका 1/4। 90/360 पाई की वैल्यू 314/100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 to 10 कैंसिल आउट, 10 to 10 कैंसिल आउट, 90 1 जा 90, 94 जा 360, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157/2 78.5। कितना ज़्यादा ग्रेज किया। अब 78.5 में से 19.625 को माइनस कर दो तो 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसने ज़्यादा ग्रेज किया जब वो 5 मीटर से बंधा हुआ था और जब वो 10 मीटर से बंधा हुआ था उसके कंपैरिजन में। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक सर्कुलर ब्रूच गिवन है। सर्कुलर ब्रूच नॉर्मली हम अपने कोट पैंट पे लगाने के लिए, अपनी ड्रेस अप सेंस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं वो ब्रूच, तो उसको सिल्वर वायर का बनाया गया है जो कि सर्कुलर इन शेप है। तो वहां पर हमने 5 डायमीटर का यूज किया। एक सर्कल के अंदर अगर हम 5 डायमीटर डालेंगे इस तरीके से तो आपके 10 सेक्टर जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने नंबरिंग दी हुई है। इसके चारों तरफ की बाउंड्री में भी सिल्वर वायर है और ये 5 डायमीटर भी सिल्वर वायर के हैं। चारों तरफ में सिल्वर वायर है, इसका मतलब है सरकमफेरेंस ऑफ द ब्रूच, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। डायमीटर आपको गिवन है 35 मिलीमीटर, रेडियस आ जाएगी आपकी 35 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रेडियस का और डायमीटर का रिलेशन होता है कि रेडियस इक्वल आती है डायमीटर का हाफ। हमने 5 डायमीटर ड्रॉ किए, 5 किए तो 5 मल्टीप्लाई एक की लेंथ थी 35, तो हमने 175 मिलीमीटर वायर तो यही यूज कर दी। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल आया आपका 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35/2, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल आउट, 110 मिलीमीटर। 110 मिलीमीटर तो हमने उसके चारों तरफ की बाउंड्री में यूज कर ली, और बाकी की जो थी आपकी 175 मिलीमीटर वो आपने यूज कर ली उसकी डायमीटर्स में। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर जो आपने यूज किया 175 110 285 मिलीमीटर। आई रिपीट इट अगेन, इसमें आपके 5 डायमीटर्स थे, वहां आपने उसका यूज किया। सेकेंड केस था आपके पास कि आपके पास ये चीज़ भी गिवन थी कि आप उसकी बाउंड्री में भी सिल्वर वायर ही लगा रहे हैं, तो वहां पर आपने सरकमफेरेंस निकाला 2 पाई आर, तो उन दोनों चीज़ों को आपने ऐड कर दिया। सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर हैं 10, जो कि मैंने आप बताया कि 5 डायमीटर से ऐसे डिवाइड करोगे तो 10 पोर्शन जनरेट हो जाएंगे। एक का एंगल निकालेंगे तो 360 डिवाइड बाई 10, 10 to 10 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपके पास 36 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा आपका थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, 36 बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, 36 1 जा 36, 36 10 जा 1 360, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फिर यहाँ पर आपने 2 से 22 को कैंसिल आउट किया 11, 11 मल्टीप्लाई 35, 385 डिवाइडेड बाय 4 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट केस में आपके पास एक अम्ब्रेला, ये तो मैंने अम्ब्रेला बना दिया, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस तरीके से एक सर्कुलर है, उसके अंदर आपके 4 डायमीटर्स हैं, ये हो गए आपके 2 डायमीटर, 3 और 4, इस तरीके से हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप 4 डायमीटर का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके 8 जो सेक्टर जनरेट होंगे, और टोटल एंगल आपका वही 360 डिग्री रहेगा। एक का निकालेंगे तो 360/8 यानी कि 45 डिग्री, और रेडियस भी आपको 45 ही गिवन है। तो एरिया ऑफ 1 सेक्टर आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू लेंगे हम 45/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, 45 1 जा 45, 45 8 जा 360, 2 4 जा 8, 11, 11 की और 45 मल्टीप्लाई 45 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 45 की मल्टीप्लाई की, आंसर आया 495 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाई 28, 22,275 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 28। इट मीन्स ओवरऑल 22,275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।